आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति एवं जीवन शास्त्र है। आयुर्वेद के मुख्य दो प्रयोजनों के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अष्टांग आयुर्वेद में विभिन्न उपाय वर्णित किए गए हैं। आयुर्वेद के 8 अंग हैं, परंतु अपनी व्यापकता के कारण कार्य चिकित्सा आयुर्वेद का प्रधान अंग है। आयुर्वेद के दोनों प्रयोजनों की पूर्ति हेतु आचार्यों ने 3 महत्वपूर्ण सूत्र वर्णित किए हैं: निदान, परिवर्जन, संशोधन चिकित्सा, संशमन चिकित्सा। आयुर्वेद में सभी रोगों को मनोदैहिक समझकर ही चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद में चिकित्सा रोगों के नाम के आधार पर नहीं, बल्कि अवस्थानुसार चिकित्सा एवं पुरुषम वीक्ष्य चे असु के आधार पर की जाती है। आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक औषधि रसायन का रूप है। रोग प्रतिरोधक औषधियाँ व पथ्य आहार का विस्तृत विवरण विश्व को आयुर्वेद की ही देन है। औषधि चिकित्सा के साथ आयुर्वेद दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत पालन, रसायन, वाजीकरण संबंध का भी वर्णन करता है, जिसके अनुसार आहार विहार का पालन करने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है तथा मनुष्य रोगों से अपने को बचाने में कामयाब रह पाता है। सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, आध्यात्मिक एवं वैश्विक विचारों का समावेश भी आयुर्वेद में किया गया है। आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के बदलते मूल्यों के साथ अब इस तथ्य को पर्याप्त समझा जा सकता है कि जन स्वास्थ्य का उन्नयन तथा रोगों की रोकथाम, रोग निदान तथा चिकित्सा से अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद सभी देशों की चिकित्सा पद्धतियों में अग्रणी तथा सबसे जीवंत पद्धति है। अर्थात इसमें जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सीय पक्षों के विवेचन के अतिरिक्त विस्तृत जीव दर्शन तथा जीवनोपयोगी व्यवस्था का उल्लेख है। आयुर्वेदीय पंचकर्म चिकित्सा सामान्य ज्ञान। पंचकर्म शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट है कि ये 5 प्रकार के विशेष कर्म हैं। ये शरीर से मलों व दोषों को बाहर निकालते हैं। पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेदीय चिकित्सा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अनेक बार देखा जाता है कि कई प्रकार की औषधियों का सेवन करने पर भी रोग बार बार आक्रमण करते रहते हैं। इन रोगों से बचाव व इनके उन्मूलन के लिए शरीर के मलों व दोषों को बाहर निकालने वाली एलिमिनेशन थेरेपी, जो संशोधन की चिकित्सा प्रक्रिया है, उसे ही पंचकर्म चिकित्सा कहा जाता है। इन सभी प्रकार के कर्मों को करने से पहले यह देखना आवश्यक होता है कि रोगी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उसके योग्य है भी या नहीं, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। पंचकर्म को निम्न प्रकार से सहज रूप से समझा जा सकता है। 1. पूर्व कर्म लंघन, दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन। सामावस्था में स्नेहन स्वेदन से पूर्व लंघन, दीपन, पाचन कराना चाहिए। प्रधान कर्म वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरूढ़ बस्ती, नस्य 2। सुश्रुत आदि कुछ आपार्थ ने अनुवासन बस्ती के स्थान पर रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग थेरेपी को पंचकर्म में गिना है। धर्म को विभिन्न क्रियाओं का प्रयोग रोग हवम रोगी की अवस्था के आधार पर चिकित्सकीय परामर्शानुसार ही करें। 3. पश्चात कर्म संसर्जन क्रम, रसायनादि प्रयोग, शमन चिकित्सा। इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जानने के लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। इस तरह के आयुर्वेद के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना ना भूलें।